व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेफेस टू द लिरिकल बैलड्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। ये एक ऐसे है, एक मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो एक रिटन स्टेटमेंट होती है या एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे पब्लिकली डिक्लेयर किया जाता है, यानी पब्लिक में एक्नॉलेज किया जाता है और हकीकत को सबके सामने लाया जाता है। इस तरह ये प्रेफेस भी एक मैनिफेस्टो है। बिल्कुल इसी तरह वर्ड्सवर्थ ने इस मैनिफेस्टो में अपनी पोइट्री को जस्टिफाई किया और पब्लिकली डिक्लेयर किया कि उसने ये पोइट्री क्यों लिखी। इसे मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है क्योंकि रोमांटिक मूवमेंट में इसने बहुत अहम रोल प्ले किया। रोमांटिसिज्म को हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कि ये कब, कहाँ और कैसे लिखा गया। 1795 में विलियम वर्ड्सवर्थ जाते हैं बिस्टल। बिस्टल इंग्लैंड का एक एरिया है। यहाँ वो सैमुअल टेलर कॉलरिज से मिलते हैं जो एक बहुत बड़े राइटर थे। दोनों में पोइट्री को लेकर डिस्कशन होती है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मिलकर एक वर्क लिखना शुरू करते हैं जिसका नाम था लिरिकल बैलड्स। 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलड्स को पब्लिश करवाया। दोनों का पोइट्री लिखने का स्टाइल नया था क्योंकि दोनों उस टाइम होने वाले सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस के हक में नहीं थे, जिसकी वजह से इनकी पोइट्री को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन फिर 1802 में वर्ड्सवर्थ ने प्रेफेस लिखा और अपनी पोइट्री को जस्टिफाई किया। व्यूअर्स, इसको स्टार्ट करने से पहले हम उस टाइम होने वाले हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ये प्रेफेस अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 18th सेंचुरी में एक मूवमेंट इमर्ज हुई, द इनलाइटनमेंट। ये मूवमेंट यूरोप, ब्रिटेन और फ्रांस में इमर्ज हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अमेरिका तक पहुंच गई। इसका फोकस था लॉजिक, रीजन और साइंस पर, यानी तब लोग साइंटिफिक आइडियाज की बात कर रहे थे। उनका ख्याल था कि लॉजिक, रीज़न और साइंस की बुनियाद पर सोसाइटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। उस टाइम न्यूटन और गैलीलियो जैसे लोगों ने साइंटिफिक डिस्कवरीज की थी, तो लोग उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे और लोगों का ख्याल था कि साइंटिफिक तरीक़ों से सोसाइटी को बेहतर बनाया जा सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर लिटरेचर में नियो क्लासिकल अप्रोच को अपनाया गया, यानी लोगों ने क्लासिकल राइटर्स को कॉपी करना शुरू कर दिया, ग्रीक और रोमन राइटर्स की नकल करना शुरू कर दी। लिटरेचर लिखते हुए फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा, एक स्ट्रक्चर में लिखा जाने लगा, नोबल कैरेक्टर्स क्रिएट किए जाते थे और मॉरल थीम्स होते थे। इन सब चीज़ों में ना तो ह्यूमन फीलिंग्स की बात होती थी, ना इमोशंस की बात होती थी और ना ही आम लोगों की बात की जाती थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जैसे राइटर्स इन सब के खिलाफ थे, इस फॉर्मलिज्म और रैशनैलिटी के अगेंस्ट थे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज लगाई गई, लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगे, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हुई, अर्बनाइजेशन बढ़ गई, लोग फैक्ट्रियों में काम करने लगे और नेचुरल ब्यूटी से डिस्कनेक्ट हो गए। वर्ड्सवर्थ जो एक देहाती इलाके में बड़ा हुआ था, इन सारी तब्दीलियों का वर्ड्सवर्थ पर बहुत बुरा असर हुआ। इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री में नेचर और ब्यूटी को इम्ब्रेस किया और इस प्रेफेस में भी वो नेचर, रूरल लाइफ और ऑर्डिनरी पीपल की बात करता है। फिर 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो लोगों को लगा कि अब चीज़ें बदल जाएंगी क्योंकि इस रेवोल्यूशन में इक्वल राइट्स की बात की जा रही थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लेकिन ये रेवोल्यूशन भी वायलेंस और केओस में बदल गया जब 1793 से 1794 के दौरान रीजन ऑफ टेरर था। अब विलियम वर्ड्सवर्थ और उस जैसे बहुत सारे राइटर्स मायूस हो चुके थे कि इस रेवोल्यूशन से भी कुछ नहीं होने वाला, तो फिर रोमांटिक मूवमेंट इमर्ज हुई। इस मूवमेंट का फोकस नेचर, ब्यूटी और ह्यूमन इमोशंस पर था, यानी फिर नेचर को इम्ब्रेस किया जाने लगा। राइटर्स ने इमोशंस और फीलिंग्स पर लिखना शुरू कर दिया, इंसानों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात की जाने लगी।
विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें बहुत अहम रोल प्ले किया। वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक राइटर हैं। कॉलरिज के साथ मिलकर जो वर्ड्सवर्थ ने वर्क लिखा, लिरिकल बैलेड्स, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं जो नेचुरल ब्यूटी को एम्ब्रेस करती हैं, नेचर की बात करती हैं और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को बयान करती हैं। फिर 1802 में वर्ड्सवर्थ ने प्रेफेस लिखा, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। 4 मेजर पॉइंट्स हैं जिनकी वर्ड्सवर्थ बात करता है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोइट्री क्या है, एक अच्छे पोइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पोइटिक डिक्शन कैसी होनी चाहिए, यानी पोइट्री की लैंग्वेज कैसी हो, और फिर पोइट्री की क्या वैल्यू है, क्या पर्पस है। वर्ड्सवर्थ पोइट्री को डिफाइन करते हुए कहता है कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। यानी पोइट्री का मतलब है कि किसी पावरफुल फीलिंग या इमोशंस का अचानक से ओवरफ्लो होना, और फिर पोइट सुकून की हालत में एक पीसफुल कंडीशन में उन इमोशंस और उन फीलिंग्स को रिकलेक्ट करता है, बाद में उन्हें दोबारा से इमेजिन करता है और लिखता है, तो वो पोइट्री बन जाती है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री स्ट्रॉन्ग और नेचुरल इमोशंस के ज़रिए होती है। हम खुद को फोर्स करके पोइट्री नहीं लिख सकते, बल्कि जब फीलिंग्स नेचुरली फ्लो होती हैं और उन्हें रिकलेक्ट किया जाता है, तो वो पोइट्री बन जाती है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट बाद में ट्रैंक्विलिटी की हालत में पीसफुल कंडीशन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से लिख सकता है, क्योंकि इस तरह वो एक लॉन्ग टाइम उन इमोशंस के साथ गुजारता है, तो उसे सेल्फ अवेयरनेस होती है। फिर वर्ड्सवर्थ एक्शन की बजाय इमोशंस पर फोकस करता है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री लिखते हुए इवेंट्स की बजाय इमोशनल डेप्थ पर फोकस होना चाहिए। फिर एक अच्छे पोएट की बात करते हुए वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोएट की कंप्रीहेंसिव सोल होनी चाहिए। एक पोएट के पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो चीज़ों को फील कर सके और बाद में उन इमोशंस को कम्युनिकेट कर सके, उन इमोशंस को बयान कर सके। वर्ड्सवर्थ कहता है कि एक पोएट की अच्छी इमेजिनेशन होनी चाहिए, उसके पास ह्यूमन इमोशंस का और ह्यूमन नेचर का नॉलेज होना चाहिए। एक पोएट अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस इस तरह से लिखे कि हर रीडर उसके साथ रिलेट कर सके और वो यूनिवर्सली अंडरस्टूड हों। वर्ड्सवर्थ पोएट के बारे में कहता है कि अ मैन स्पीकिंग टू मैन। फिर वर्ड्सवर्थ कहता है कि एक पोएट का मकसद सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना ना हो, बल्कि वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को इस तरह से बयान करे कि उसकी पोइट्री से रीडर इंस्पायर हो। फिर पोइटिक डिक्शन की बात करते हुए वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री को सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, यानी सादा और आसान ज़ुबान में लिखना चाहिए जो आम लोग भी समझ सकें। किसी तरह की कोई आर्टिफिशियलिटी या फिकलनेस ना हो, बल्कि सादा ज़ुबान हो जो सबको समझ आ सके। फिर वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोएम में जो भी इंसिडेंट्स या सिचुएशंस हों वो कॉमन लाइफ की हों, यानी आम जिंदगी की बातें हों, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का ख्याल था कि रस्टिक लाइफ को आसानी से समझा जा सकता है। आम और देहाती ज़िंदगी में इंसानी एहसासात बिल्कुल सादा होते हैं, इन्हें आसानी से बयान भी किया जा सकता है और समझा भी जा सकता है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि जो रस्टिक पीपल हैं ये ऑनेस्ट और सेल्फ अवेयर होते हैं, क्योंकि इनकी नेचुरल सराउंडिंग होती है, तो इनके दिल भी एक सिंपल स्टेट में होते हैं। फिर वर्ड्सवर्थ पोइट्री की वैल्यू और इसके पर्पस की बात करते हुए कहता है कि पोइट्री को मॉरल मैसेज भी कन्वे करना चाहिए, पोइट्री को मॉरली इनलाइटिंग होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री से रैशनल सिंपैथी एक्साइट हो, ताकि रीडर एक इमोशनल कनेक्शन फील कर सके। वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री का मकसद ये हो कि रीडर नेचर के साथ कनेक्टेड फील करे और मॉडर्न लाइफ की डलनेस से बच सके। व्यूअर्स, ये था प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।